गुड मॉर्निंग। हम लोग पहुंच गए हैं गोवा। बहुत एग्जॉस्टेड है क्योंकि कल पूरा दिन ट्रैवलिंग किया। तो ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड बिकॉज इसको बीच पे जाना है, ये सारे खिलौने खेलने हैं। सो आर यू एक्साइटेड सोन? सो दिस इज अवर होम फॉर 2 days। हम लोग रुके हैं नॉर्थ गोवा में नियर टू कलंगुट बीच। ये प्रॉपर्टी बहुत अमेजिंग है, हमें बहुत रीजनेबल प्राइस में मिली है। बेबी ने सैंड के साथ बहुत सारे खिलौने खेले, बहुत एंजॉय किया। फिर बाद में ऑब्वियसली प्ले टाइम बीच तो बनता ही है। देन ही वेंट टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स एंड डैड और वहाँ पे भी बहुत मस्ती की। इफ यू रियली वांट टू एंजॉय बीच देन कम इन द अर्ली मॉर्निंग, इट विल बी वेरी रिफ्रेशिंग। और अगर आपको बीच की आवाज सुननी है, एक सुकून चाहिए आपको, तो यू कम एट नाइट एंड एंजॉय विद द शैक्स। अभी हम करेंगे गोवा एक्सप्लोर, वो भी बारिश में। देखते हैं कितने स्पॉट्स होते हैं। अब हम लोग हैं जुआरी ब्रिज पे। दिस ब्रिज इज सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्ट्रेट ब्रिज इन इंडिया। ये इकलौता ब्रिज है जो कि नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा को कनेक्ट करता है। ब्रेकफास्ट वगैरह खा के हम लोगों का आज का डेस्टिनेशन था बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एंड सी कैथेड्रल। दिस चर्च इज वर्ल्ड फेमस। डू यू नो व्हाई? बिकॉज आज से 500 साल पहले सेंट फ्रांसिस जेवियर ये गोवा में आए थे। वो चाहते थे कि क्रिश्चियन धर्म के बारे में लोग जाने। कुछ साल क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के बाद ही वॉज ऑन द वे टू चाइना एंड ही डाइड इन बिटवीन। इनको मिट्टी में दफना दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने सोचा कि उनकी हड्डियां हम वापस लेकर आए। वो उनकी बॉडी देखने के लिए गए, तब उन्होंने देखा कि ये बॉडी वैसी की वैसी ही है, कुछ भी डीके नहीं हुआ, टोटली फ्रेश है। चर्च के बाहर निकलते से ही ऊपर में आपको म्यूजियम देखने को मिलेगा एंड इसका जो इंटीरियर है वो गॉथिक स्टाइल से इंस्पायर्ड है, इवन द आर्किटेक्चर। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के अपोजिट में ही हमें सी कैथेड्रल देखने को मिलेगा, विच इज डेडिकेटेड टू सेंट कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, फ्रेम टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट चर्चेस इन नॉट जस्ट इन इंडिया बट विद इन एशिया। दिस चर्च अट्रैक्ट्स हॉर्डर्स ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम एवरीवेयर। सी कैथेड्रल is also known to be one of the oldest and the most revered religious place in Goa. इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से भी एक माना गया है। इस चर्च को कंप्लीट किया गया 1940 में। इसका जो कंस्ट्रक्शन है इट ऑलमोस्ट टुक 80 years because of lack of funds. Spain's temporary win over Portugal control in India. ये अपने मार्वेलस आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। पोर्टुगीज स्टाइल का आर्किटेक्चर परफेक्टली encompassing a Tuscan peripheral and Corinthian core.
अगर आपको आर्किटेक्चर के साथ हिस्ट्री के बारे में जानना पसंद है, सो दिस प्लेस शुड बी इन योर प्रायर लिस्ट। यहाँ पे ब्लेंड ऑफ सो मेनी स्टाइल्स एंड द डिटेलिंग्स, द आर्किटेक्चर, carvings, so many different patterns is two-way awesome. I found it this place is very mesmerizing. Hope आपको भी वैसा ही लगे। Hope आपको आज के ये दोनों चीज़ एक्साइटिंग लगे होंगे। और अगर मेरी ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखनी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और अपना ढेर सारा प्यार दो।